चामुंडा देवी शक्तिपीठ, जहां देवी ने किया था चंडमुंड जैसे दो दानवों का नाश। जानिए इस मंदिर की कहानी और रहस्य। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिला में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से चामुंडा देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। इस स्थान को देवताओं के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी ज्यादा मंदिर है और इनमें से ज्यादातर प्रमुख आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। एक इन्हीं मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर चामुंडा देवी का मंदिर है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिला में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपने भावना के पुष्प मां चामुंडा देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि जहाँ भूतनाथ भगवान आशुतोष शिव शंकर मृत्यु, शव विसर्जन और विनाश का रूप लिए साक्षात चामुंडा माता के साथ विराजमान हैं। दो कहते हैं कि यहाँ यात्री कई दिनों तक रुक सकते हैं, साथ ही यात्रा का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यह वही स्थल है जहाँ राक्षस चंडमुंड देवी दुर्गा से युद्ध करने आए, जिसके बाद काली रूप धारण कर देवी ने उनका वध किया। अंबिका की भ्रिकुटी से प्रादुर्भूत काली ने जब चंडमुंड के सिर को उपहार स्वरूप भेंट किया तो अंबा ने वर दिया कि तुम संसार में चामुंडा नाम से प्रसिद्ध हो। 3 मंदिर बड़ा लंबा और 2 मंजिला है, जिसमें प्रथम तल पर ही मां की भव्य मंदिर विराजमान है। मंदिर में एक बड़ा हॉल है जहां भक्त कतार में मां के दर्शन करते हैं। मूर्ति के ऊपर ही एक छोटा शिखर है और शेष छत सपाट ही है। नीचे की मंजिल में यात्री स्नान आदि करके आते हैं। प्रसाद मंदिर द्वारा ही विक्रय किया जाता है, जो शुद्ध होता है और कई दिनों तक ठीक बना रहता है। मुख्य मंदिर के पीछे गहरी गुफा में एक शंकर मंदिर है, जिसमें एक बार में केवल एक ही भक्त प्रवेश कर पाता है। 4 यह पाताल मंदिर दर्शनीय है। मंदिर प्रांगण में ही एक बड़ा सुंदर सरोवर है, जिसमें वाणगंगा से स्वच्छ जल आता रहता है। इसमें स्नान करना वर्जित है, केवल पूजा अर्चना हेतु ही उपयोग में लिया जाता है। संजय घाट नव निर्मित घाट है, जिसमें वाणगंगा को नियंत्रित करके स्नान योग्य बनाया गया है, जहां यात्री सुगमता से स्नान आदि कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर प्रांगण के आसपास अनेक छोटे बड़े मंदिर विभिन्न देवी देवताओं के साथ अवस्थित हैं, जो सभी दर्शनीय हैं। 5 बहुत पहले की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन के सारे देवताओं के काम स्वयं ही करने लगे और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकल दिया। तब देवताओं ने आदिशक्ति के दिए हुए वरदान कि जब भी देवता संकट में होंगे वे स्वयं प्रकट होकर उनका संकट निवारण करेंगी, याद करके हिमालय पे जाकर उनकी स्तुति की। तब मां जगदम्बा देवी पार्वती के शरीर से कौशिकी के रूप में प्रकट होकर शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध का आरंभ किया था। 6 इस युद्ध में देवी ने सेनापति धूम्रलोचन का अंत कर दिया। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ बहुत ही क्रोधित हुए और चंड और मुंड नाम के दैत्यों को आदेश दिया कि तुम हिमालय में जहां वो देवी रहती है जाओ और उसे युद्ध में परास्त करके पकड़ के ले आवो। अगर वो युद्ध में मारी गई तो उसका मृत शरीर भी लेकर आए तो चलेगा। शुंभ और निशुंभ का आदेश पाकर चंड और मुंड देवी के साथ युद्ध करने के लिए उस स्थान पर गए जहां पर देवी उपस्थित थी। साथ देवी को सिंह के ऊपर बैठा देख सारे असुर उन पर आक्रमण करने लगे। तब देवी को बहुत क्रोध आया और उससे उनका ललाट लाल हो गया। तभी उनकी ललाट से विकराल रूप वाली काली प्रकट हुई, जो हाथ में फरसा ली हुई थी।
गले में नर मुंडों की माला और शरीर पर चीते के चर्म का वस्त्र धारण किए हुई थी। उन देवी ने असुरों की सेना को हाथ में पकड़कर अपने मुंह में डालना आरंभ कर दिया। एक ही बार में कई हाथी और असुरों को अपने मुंह में डाल लेती और उन्हें चबा डालती। ऐसे देवी ने असुरों की सारी सेना का अंत किया। 8 देवी को यूं अपनी सारी सेना का संहार करके देख चंड अपने हाथों में तलवार ले देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देवी पर वार किया किंतु देवी ने उसकी तलवार को काट कर फेंक दिया। तब चंड ने बाणों से देवी पर प्रहार किया किंतु देवी ने भी अनायास ही उसके सारे बाणों को काट कर फेंक दिया। इस तरह देवी और चंड में युद्ध चला और अंत में देवी ने चंड का सर अपनी तलवार से उसके धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अपने भाई को मरा देख मुंड भी देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया। 9 और कुछ ही समय में देवी ने उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में देवी चंड और मुंड दोनों का सर हाथ में लेकर वहां गई जहां मां अंबा भवानी उपस्थित थी और उनसे कहा, देवी मैंने इन 2 राक्षसों के सर आपको भेंट स्वरूप लाए हैं। अब आगे इस युद्ध में शंभु और निशुंभ का वध आप ही कीजिए। 10 मां जगदम्बा ने कालिका के चंड मुंड के सर को भेंट देने पर उनसे यूं कहा, कालिके तुमने रणभूमि में चंड और मुंड नाम के 2 भारी दैत्यों का विनाश किया है, इसीलिए तुम आगे संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। शुंभ और निशुंभ का वध। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षसों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया था और सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकल दिया। शुंभ और निशुंभ ही सूर्य, यम, अग्नि, वायु, कुबेर आदि सारे देवताओं के कार्य करने लगे थे। तब देवताओं को आदिशक्ति ने महिषासुर के 11 रक्तबीज का वध। धूम्रलोचन का वध पूर्व काल की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षसों ने बल के घमंड में आकर देवराज इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्यभार छीन लिया और वही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं के कार्य करने लगे। इन राक्षसों ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल। इस तरह देवताओं के शत्रु शुंभ और निशुंभ का आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने अंत किया था। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।